गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और ये मेरा सुबह सुबह का तैयार होने का कार्यक्रम चल रहा है और आज एकादशी है तो ये व्लॉग थोड़ा सा लेट आ रहा है। और उसके बाद मेरे ये बालों में कंघी, जो कि एक ही हेयर स्टाइल आती है मुझे दुनिया में, मोड़ मार के ऊपर बालों को चढ़ा लो या क्लचर लगा लो, बस दो ही काम आता है मुझे। तो अब मैं जा रही हूँ ऊपर पूजा करने और ये मेरा मेकअप का पिटारा। अब मैं पूजा करके आ चुकी हूँ, मंदिर जा रही हूँ और फिर उसके बाद मंदिर से पूजा वूजा करके आ चुकी, फिर उसके बाद पानी डाल रही हूँ पौधों में। और वैसे ही कमल जी का काम होता है, लेकिन मैंने कुछ टाइम से उनका ही काम कर रही हूँ, वो भी फ्री में, मतलब ये ओवर टाइम के कोई पैसे नहीं मिलते। तो अभी पानी डालूँगी पौधों में, फिर उसके बाद नीचे जाऊँगी। और जैसे हम लोग, बहुत सारे लोग आजकल के टाइम में तो खैर बहुत कम लोग व्रत करते हैं, लेकिन जैसे हम लोग व्रत करते भी हैं ना, तो हम लोग अगर सही तरीके से व्रत नहीं करते हैं तो उसके जो हमें बेनिफिट मिलने चाहिए वो मिल नहीं पाते। जैसे हम लोग व्रत करते हैं और हम लोग अगर टाइम पास करने के लिए टीवी देखते रहते हैं या फ़ोन पे हम किसी से बात करते रहते हैं और बातों बातों में बहुत तरह की ऐसी बातें होती हैं जो हमें मतलब जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। और मेंटल हेल्थ अगर हमारी सही नहीं होती तो ऑब्वियसली फ़िज़िकल हेल्थ भी सही नहीं रहती। और जब हम व्रत करते हैं ना, तो उसमें हमारा एक तो बॉडी तो हील होती ही है, साथ में हम मेंटली भी हील होते हैं और हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है। और ये यश के लिए मैं बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि आज कमल जी ने भी कहा मुझे भी करना है, मैंने कहा कर लो यार एक से भले दो। तो जैसे कि हम लोग व्रत करते हैं ना, तो हमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जितना कम से कम खा के हम व्रत कर सकें। और जैसे कि हम तला भुना उस दिन अवॉइड करना चाहिए हमें। जैसे कि व्रत में कई लोग टिक्की चाट ये सब खाते हैं, तो वो सब अवॉइड करना चाहिए अगर कर सकें तो। और अगर आप कर सकते हैं तो सिर्फ आप पानी पे या दूध पे रह लीजिए। अगर उतना नहीं पॉसिबल है तो आप फल ले सकते हैं। तो इससे देखेंगे धीरे धीरे आपकी बॉडी को हीलिंग का मौका मिलता है। क्योंकि जब आपके पास कोई काम नहीं होता, आप खाली बैठे होते हैं और बहुत सारा काम घर में पड़ा हो, तो आप क्या करते हैं? ऑब्वियसली घर की साफ़ सफाई करते हैं। तो उसी तरह हमारी बॉडी में भी जब बॉडी के पास डाइजेशन का काम नहीं होता तो बॉडी अपने आप को हील करने में टाइम लगाती है। और व्रत के दिन जैसे कि हम लोग फलाहार करते हैं, तो फलाहार इसलिए, जैसे फल फल जो होते हैं उसमें जब हम तोड़ते हैं तो एक तरह से वो जैसे हम नाखून काटते हैं ना अपने, तो हमें दर्द नहीं होता, उसी तरीके से पके हुए फल जो होते हैं वो पौधों को उतना दर्द नहीं होता जब वो हम तोड़ते हैं पौधों से या पेड़ से। तो इसीलिए उसमें ये होता है कि कम से कम हिंसा की जाए। अनाज वगैरह हम लोग नहीं खाते, और अनाज जो होता है उसमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है डाइजेशन के लिए। तो हर किसी को कोशिश करनी चाहिए हफ्ते में एक बार, नहीं तो 15 दिन में एक बार व्रत ज़रूर करना चाहिए। और ये जो कपड़े हैं ना, कुछ स्टार्च के लिए रखे थे मैंने, वो स्टार्च डाले हैं। और यश की कुछ टी शर्ट्स थी पिछले साल वाली, तो ये मैंने वॉश करी है, जो नई थी लेकिन पहनी नहीं थी, तो मैंने कहा वॉश करके पहन लेगा। और ये हैंगर्स वगैरह पोंछ रही हूँ, बाहर बहुत तेज़ धूप है तो मैंने सोचा यहीं पे कर लेती हूँ। और हमें कोशिश करनी चाहिए दिन में हम जितना भी उसको प्रोडक्टिव चीज़ों में काम टाइम लगा सकें वो लगाने की कोशिश करें, बजाय इसके कि हम फ़ोन पे बातें करने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं या इधर उधर की चीज़ों में हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि मेरा दोपहर में जो काम मुझे समझ आया, जो मुझे लग रहा था कि हाँ काफ़ी टाइम से पेंडिंग है वो, और साथ में कुछ ये कबर्ड वगैरह को ऑर्गेनाइज़ करना, रीऑर्गेनाइज़ करना, क्योंकि कुछ कुछ टाइम के बाद तो ऑब्वियसली सबकी कबर्ड हो ही जाती है इधर उधर अस्त व्यस्त। तो ये क्लिप मैंने काफ़ी फास्ट कर दी है, लेकिन इसमें जितनी स्पीड है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि काश हर काम हमारा इसी स्पीड से होता। तो ये कपड़े हैं ना, कुछ कपड़े इनमें से मुझे निकालने थे और कुछ को मैं रीअरेंज करके फिर से रख रही हूँ। तो ये हम सबको टाइम टू टाइम करना चाहिए, इससे हमारा जो दिमाग है बिल्कुल हल्का रहता है। क्योंकि हम लोगों का ये जो कबर्ड होती है, हमारे कपड़े होते हैं, वो हमारी बिलोंगिंग्स होती हैं। अगर वो उसको हम सही से अरेंज रखते हैं, ऑर्गेनाइज रखते हैं, तो एक तो हमें मेंटल क्लैरिटी रहती है और उसके साथ ही हमें ये नहीं लगता कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं। क्योंकि हमें एक एक चीज़ पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, और जो चीज़ हमें डिक्लेटर करना है वो भी हम टाइम टू टाइम डिक्लेटर कर लेते हैं। तो नीचे वाले कबर्ड में मैंने जो भी चीज़ें मुझे सही करनी थी और कुछ कपड़े मैंने निकाले हैं, और ऊपर भी मैं मिक्स एंड मैच करके रख रही हूँ ताकि जब पहनना हो तो टाइम पे मिल जाए। और कुछ जो ज़्यादा पुराने कपड़े हैं उनको मैं अभी निकाल रही हूँ रेगुलर के लिए, जो कि बाहर जाने वाले थे, लेकिन मैं उनको रेगुलर वेयर के लिए इसलिए निकाल रही हूँ ताकि वो यूज़ हो जाएं, क्योंकि वो पुराने हैं काफ़ी। और उसके अलावा कुछ स्वेटर्स वगैरह अभी तक मैंने निकाल के रखे थे, क्योंकि यहाँ पे अभी भी मुझे सुबह के टाइम में शॉल ओढ़ने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि ठंड ज़्यादा लगती है। तो देखती हूँ ये मुझे लगता है अप्रैल महीने तक। और स्वेटर तो मैंने फिर भी रख रही हूँ, बस एक शॉल निकाल के रखी है। और ये सब इनमें से कुछ ऐसे कपड़े हैं ना
जो बिल्कुल ट्रेंड से बाहर जा चुके हैं, तो इसलिए मैं उन सबको घर में पहनने के लिए निकाल रही हूँ। और टाइम टू टाइम आप चीज़ों को ना अरेंज करते रहेंगे, अगर बिखरी ना भी हो ना, तो उससे आपको एक ये पता होगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है। और जिस दिन आपका व्रत वगैरह हो उस दिन या तो हम नींद आती है हमें तो हम सोने की कोशिश करते हैं, या हम सोचते हैं कि जैसे कि हमें खाना खाने की आदत होती है तो खाना नहीं खाते तो हम बोर हो रहे होते हैं, तो मतलब भूख से ज़्यादा हम बोर हो रहे होते हैं, तो इसलिए हम इधर उधर कहीं घूमने चले जाते हैं या बातें करने चले जाते हैं किसी से, या फ़ोन पे ही बात करने लग जाते हैं। तो उस सब में टाइम वेस्ट करने से अच्छा जो आपका अपना काम है उसको करें, और कुछ ना कुछ अपने बारे में सोचें, या कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ें, कुछ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ें, जिससे कि आपके लिए अच्छा हो, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो। तो खैर मुझे बहुत सारे कुर्तों के दुपट्टे मिल गए जो कि मैंने मिक्स एंड मैच किए हैं अभी। और व्रत के दिन कोशिश करनी चाहिए कि जैसे हम 1 या 2 बार फलाहार जब भी करते हैं ना, तो अच्छी तरीके से कर लें। बार बार कंटिन्यूअसली हम कुछ खाते ना रहें, तो उससे बॉडी को आराम नहीं मिल पाता, कि एक मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम नहीं मिल पाता। थोड़ी थोड़ी देर पे हम कुछ खाते रहते हैं ना, तो उससे बॉडी को जितना हील होना चाहिए उतना हील नहीं हो पाती। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो ये कबर्ड भी मैंने लगभग रीअरेंज कर ली है, और बस थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको भी मैं पूरा कर लूँगी, क्योंकि ये दोपहर का टाइम होता है ना, इस समय ये होता है कि कुछ समझ में नहीं आता, तो लगता है सो ही जाएं। और जिस दिन खैर खाना नहीं बनाना होता ना, उस दिन तो और लगता है बस सो जाएं। और आज मैंने जो बनाया था, सुबह ब्रेकफास्ट बनाया था, यश के लिए उपमा बनाया था, तो फिर उसके बाद ज़्यादा बन गया था, तो यश ने कहा कि मैं लंच में भी खा लूँगा, अकेले खाना है उसको। तो अकेले में ये भी लगता रहता है ना कि कितना भी कम बनाओ तो ज़्यादा ही हो जाता है। तो बस ये ऑलमोस्ट हो चुका है मेरा। और कुछ साड़ियों के मैंने ब्लाउज़ लिए थे, तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि कुछ साड़ियाँ भी पहनूँ घर में। मतलब अब तो गर्मियाँ आ गई हैं, हर बार यही सोचती रह जाती हूँ। और एक कुर्ता है मेरा, कुर्ता सेट, उसके साथ मैं ये दुपट्टा, ये बनारसी दुपट्टा, इसको मैच करने की कोशिश कर रही हूँ, हो जाता है तो। हाँ, ये ऑलमोस्ट क्या, ये मैच हो गया, पूरा ही मैच हो गया। इसके साथ इसके ऊपर पिंक फ्लावर्स हैं। तो इसी तरीके से जैसे कुछ कुर्ता सेट होते हैं और कुछ हमारे पास अलग से दुपट्टा होते हैं ना, अगर उनको मैच करके रख लेते हैं, तो कभी कहीं जाना होता है हमें, तो उस समय जब हमें नहीं समझ आता क्या पहने क्या नहीं पहने, तो उस समय हमें ईज़िली मिल जाता है और कपड़ों का सही से यूज़ भी हो जाता है। नहीं तो मिक्स एंड मैच के चक्कर में हम रखे रहते हैं कि जब हमें कहीं जाना होगा तब हम निकाल के मैच करेंगे, और वो मैच कभी हो ही नहीं पाता। सारा टाइम इधर उधर में निकल जाता है। तो बेटर है पहले से मैच कर लें। तो जैसे मैंने जो मुझे समझ आया सबको मैच करके रख दिया, कहीं जाना होगा तो मैं उस हिसाब से पहन सकती हूँ ईजिली। और मेरे ज़्यादातर कपड़े सिंपल ही होते हैं, उसमें कोई ज़्यादा तड़क भड़क नहीं होती है, तो इसलिए मेरे लिए ये भी आसान होता है कि जैसे कुछ बाहर जाने वाले कपड़े हैं, तो अगर वो बहुत पुराने हो चुके हैं बिना पहने हुए ही, तो उनको मैं घर में आराम से यूज़ कर सकती हूँ। अगर ज़्यादा हैवी होते तो फिर उनको मैं यूज़ नहीं कर सकती थी, और उनको हम बार बार ऐसे पहन भी नहीं सकते। तो ये एक फ़ायदा होता है, एक बेनिफिट होता है कि अगर आप ज़्यादा तड़क भड़क नहीं पहनते, या ज़्यादा मतलब इस टाइप के कपड़े पहनते हैं जो हमेशा ही चलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंडी कपड़े जो होते हैं ना, वो कुछ टाइम के बाद फिर वो फैशन से बाहर हो जाते हैं, और जो नॉर्मल कपड़े होते हैं वो हमेशा ही चलते हैं। तो जैसे मैं पहनती हूँ तो वो हमेशा ही चलने वाले कपड़े होते हैं, क्योंकि इतने सिंपल होते हैं। तो इसलिए मुझे ये ज़्यादा टेंशन नहीं रहती कि हाँ ज़्यादा दिन से रखा हो गया तो ट्रेंड से बाहर चला जाएगा। और ये ऑर्गेनाइज़र्स का लिंक मैं डाल दूँगी, वैसे मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो इन ऑर्गेनाइज़र्स में रखने से ये होता है कि जो कपड़े हम ज़्यादा दिन पे यूज़ करते हैं तो वो सुरक्षित रहते हैं, गंदे नहीं होते। तो बस ये मैंने ऑलमोस्ट कर लिया है। एक दिन मैं साड़ियों को सही से ब्लाउज़ के साथ मैच करके रखूँगी, क्योंकि मैंने कुछ ब्लाउजेज़ लिए हैं, तो ये जो मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ तो ब्लाउजेज़ के साथ भी मैच करके रख दूँगी, तो जब पहनना होगा तो आसान रहेगा। क्योंकि अगर अचानक से सुबह के टाइम में ढूंढो या कहीं जाना हो ना, तो समझ में नहीं आता रहता है। और कुछ साड़ियाँ निकालनी भी है तो उनको निकाल भी दूँगी। खैर ये हो चुका है। अभी तो मैं ब्लाउज़ वगैरह ऐसे ही फ़ोल्ड करके नीचे रख रही हूँ, और नीचे कुछ बास्केट्स रखे हैं जिसमें मैंने ब्लाउज़ और पेटीकोट रखे हैं। तो ये ऑलमोस्ट हो चुकी है मेरी कबर्ड रेडी। तो चलिए फटाफट से मैं ये बेडशीट वगैरह चेंज कर लूँ। और ये काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि मैंने इसको काफ़ी स्पीड में कर दिया था वीडियो को। और कुछ कपड़े जो हैं ये जैसे कॉटन के कपड़े होते हैं ना, ये निकाल रही हूँ मैं। ये मैंने रखे हुए थे पिछले साल से, तो इस साल मैं निकाल रही हूँ इनको पहनने के लिए। और ये जो स्वेटर्स हैं मेरे 2 फेवरेट घर में पहनने वाले, इनको भी मैं फाइनली अब रखूँगी दीवान में। और ये कपड़े नीचे ले जाके मैं रखूँगी। बस इधर का भी काम हो चुका मेरा। तो बस अब बेडशीट चेंज करूँगी फटाफट से। और इसका मैट्रेस प्रोटेक्टर मुझे अभी मंगवाना है। इस मैट्रेस पे अभी मैंने नहीं लगाया है, तो उसके लिए भी मैं जल्दी से मंगा लूँगी, क्योंकि कब क्या गिर जाए गद्दे में पता नहीं चलता। क्योंकि उस समय तो हमें पता नहीं होता,
और जब गिर जाता है फिर लगता है कि काश हमने पहले लगाया होता। तो ये ऊपर वाले एक एक बेडरूम में नहीं है बस, बाकी जो ऊपर दूसरा बेडरूम है उसमें है। तो चलिए अब मेरा ये इधर का हो चुका है। अब मैं नीचे जाती हूँ, थोड़ी देर टाइम पास करूँगी नीचे जाके। और उसके बाद बीच में मैंने जैसे मुझे टाइम मिला था तो ऊपर का जब मैंने कबर्ड साफ़ किया था तो उसके बाद जब मुझे टाइम मिला था थोड़ी देर मैंने अपना जो मुझे इंटरेस्टिंग बुक्स लगती हैं वो मैंने पढ़ी। और अब मैं नीचे जाके फिर थोड़ी देर इधर उधर टाइम बिताऊंगी और उसके बाद यश के लिए खाना बनाऊंगी। और ये आटा लगाने से पहले मैं अंगूठियाँ ही साथ की खोल लेती हूँ क्योंकि फिर वो उसमें फंसती है, इसलिए। तो मैं बना रही हूँ पनीर के पराठे और बहुत ही सिंपल तरीके से। बस आटा लगा लिया मैंने, आटा थोड़ा सा ज़्यादा लग गया है, 2 पराठे से ज़्यादा, लेकिन मैं क्या करती हूँ जो भी जितना भी होता है ना थोड़ा मोटा ही बना देती हूँ ताकि आटा ना बचे। और इसमें मैंने विनेगर डाला है, टॉप्स का डाला है, या दिसानो का भी डाल सकते हैं आप। विनेगर दूध में थोड़ा सा पानी डाल के डाला है। बस ये पनीर हमारा घर का तैयार हो गया। ये गाय के दूध का है ना तो इसलिए बहुत कम बनता है, ये लगभग 1 किलो दूध था और इसमें मलाई निकली हुई थी तो इसलिए ज़्यादा नहीं बना। बस इसमें फटाफट से मसाले वसाले ऐड करके पनीर के पराठे बना दूँगी, 2 पराठे। और ये व्रत मेरा पूरा दिन का होता है और ये मेरे ख्याल में ज़्यादातर लोग पूरा दिन का ही करते हैं एकादशी का। कुछ लोग जो पूरा दिन का नहीं कर पाते तो वो फिर रात को कुछ खा लेते हैं। तो पूरा दिन का ये होता है। फिर दूसरे दिन जो पारण होता है सुबह के टाइम, जो टाइम होता है पारण का, तो उसमें पूजा वगैरह करके पारण करना होता है, जो कुछ ब्राह्मण वगैरह के लिए रख के। तो ये पराठे तो मैं इतने बड़े बड़े बना रही हूँ क्योंकि आटा ज़्यादा लगा लिया था मैंने, और 2 से 3 होते तो वो यश खाता नहीं और आटा एक्स्ट्रा बच जाता तो फिर वो सुबह के लिए मैं रखती नहीं। तो मैंने सोचा यही कर लेती हूँ। ये नरूलाज वाले पराठे लग रहे हैं। यहाँ सीपी में है ना एक रेस्टोरेंट, अब पता नहीं है कि बंद हो गया, पहले हुआ करता था। तो चलिए यही था आज मेरा सुबह से शाम तक का रूटीन।